नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं हमें आगामी परीक्षा के लिए सन्नद्ध करती हैं। आज की कक्षा का मुख्य विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्द का अर्थ है एक से अधिक शब्द, अर्थात एक से अधिक शब्द समूह के लिए एक शब्द का लेखन करना, या फिर एक वाक्यांश के लिए। वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का एक भाग, वाक्य का एक अंश। तो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का लेखन करना, यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर ध्यान देंगे, अनेक शब्दों का जो अर्थ होगा और उस अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का लेखन किया जाएगा, उसके अर्थ में समानता होगी, अर्थात अर्थ एक जैसा होगा। इसी प्रकार जो वाक्यांश होगा, उसका अर्थ और उस वाक्यांश के स्थान पर जो एक शब्द का लेखन किया जाएगा, उसके अर्थ में समानता होगी, अर्थात साम्यता होगी। तो अनेक शब्दों का जो अर्थ होगा और उसके स्थान पर जो एक शब्द का लेखन किया जाएगा, उन दोनों के अर्थों में समानता होगी, अर्थात अर्थ एक जैसे होंगे। इसी प्रकार जो वाक्यांश होगा, उसका जो अर्थ है और उसके स्थान पर, अर्थात वाक्यांश के स्थान पर जो एक शब्द का लेखन किया जाएगा, उन दोनों के ही अर्थ में समानता होगी, अर्थात अर्थ एक जैसे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर अनेक शब्दों का समूह है बहुत जानने वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत एक शब्द हो गया, जानने दूसरा शब्द हो गया और वाला तीसरा शब्द हो गया। तो यहाँ पर तीन शब्दों का समूह है। तो बहुत जानने वाला, इसके लिए जो एक शब्द का लेखन किया गया है वह है बहुज्ञ। तो बहुज्ञ और बहुत जानने वाला, इन दोनों के ही अर्थ में समानता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का लेखन या फिर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का लेखन साहित्य में संक्षिप्तता, लालित्य, प्रभाव और चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अन्य उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहला है, जिसे अंक या गोद में स्थान मिला हो, उसके लिए एक शब्द है और वह है अंकस्थ। अंकस्थ। इसी प्रकार अगला है, जो क्षमा न किया जा सके। जो क्षमा न किया जा सके, इसके लिए जो एक शब्द है वह है अक्षम्य। अक्षम्य। इसी प्रकार अगला है, जहां पहुंचा न जा सके। जहां पहुंचा न जा सके, उसके लिए एक शब्द है और वह है अगम्य। अगम्य। इसी प्रकार अगला है, जो बीत चुका हो, उसके लिए कहेंगे अतीत। जो बीत चुका हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है अतीत। इसी प्रकार जिसकी सीमा ना हो, इसके लिए कहेंगे असीम। असीम। जिसकी सीमा ना हो, इसके लिए एक शब्द है असीम। इसी प्रकार अगला है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, इसके लिए एक शब्द है और वह है अग्रगण्य। अग्रगण्य। इसी प्रकार अगला है, जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा अनुपम। अनुपम। जिसका मूल्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है अमूल्य। जिसका मूल्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है अमूल्य। जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे, इसके लिए एक शब्द है अदृश्य। अदृश्य। जिसके समान अन्य ना हो। जिसके समान अन्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है और वह है अनन्य। अनन्य। इसी प्रकार अगला है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द है और वह है अद्वितीय। अद्वितीय। ऐसे स्थान पर वास जहां कोई पता न कर सके, इसके लिए एक शब्द आएगा अज्ञातवास। अज्ञातवास। जो बूढ़ा या पुराना ना हो, इसके लिए एक शब्द है अजर। अजर। दो जातियों के बीच में। दो जातियों के बीच में, इसके लिए एक शब्द है और वह है अंतरजातीय। अंतरजातीय। अधः अर्थात नीचे लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द है अधोलिखित। अधोलिखित। इसी प्रकार अगला है, जो कभी क्षय ना हो। जो कभी क्षय ना हो, अर्थात नष्ट ना हो, इसके लिए एक शब्द है अक्षय। अक्षय।
इसी प्रकार अगला है जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा अनुलंघनीय। 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 अगला है जो लौकिक अथवा सांसारिक प्रतीत ना हो। जो लौकिक अथवा सांसारिक प्रतीत ना हो, उसके लिए लिखेंगे अलौकिक। अलौकिक। अगला है जिसकी गहराई का पता न चले। जिसकी गहराई का पता न चले, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा अथाह। अथाह। इसी प्रकार महल के अंदर का हिस्सा, इसके लिए एक शब्द है अंतःपुर। अंतःपुर। अंडे से जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द है अंडज। अंडज। अगला है पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, इसके लिए एक शब्द होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। अगला है जिसे जीता न जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा अजेय। अजेय। जिसकी तुलना न की जा सके, इसके लिए एक शब्द है अतुलनीय। अतुलनीय। जो कहा न जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है अकथनीय। अकथनीय। अगला है जिसकी कल्पना न की जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है अकल्पनीय। अकल्पनीय। अगला है जिसे पढ़ा न जा सके, इसके लिए एक शब्द है अपठनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द है अनुकरणीय। अनुकरणीय। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है अपारदर्शी। अपारदर्शी। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए एक शब्द है अपराहन। अपराहन। जिसका कभी जन्म ना हो, इसके लिए एक शब्द है अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, इसके लिए एक शब्द है अतिथि। अतिथि। मुख्य कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, इसके लिए एक शब्द है अंतरकथा। अंतरकथा। अगला है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसके लिए एक शब्द है आदित्यका। आदित्यका। अगला है वह जिसका ठीक होना कठिन हो। वह जिसका ठीक होना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है असाध्य। असाध्य। अगला है जिसे त्यागा न जा सके या जिसका परिहार न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। अपरिहार्य। अगला है हिसाब किताब की जांच करने वाला, इसके लिए एक शब्द आएगा अंकेक्षक। अंकेक्षक। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, इसके लिए एक शब्द आएगा अपरिभाष्य। अपरिभाष्य। अगला है जो जाना न गया हो, इसके लिए एक शब्द आएगा अनवगत। अनवगत। अगला है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। अनाक्रांत। अगला है जो नियम के अनुकूल न हो, इसके लिए एक शब्द है अनियमित। अनियमित। अगला है जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनियंत्रित। अनियंत्रित। अगला है हर पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाले, इसके लिए एक शब्द है अनित्यवादी। अनित्यवादी। अगला है जिसका वर्णन न किया जा सके। जिसका वर्णन न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अवर्णनीय। अवर्णनीय। अगला है जो जरूरी हो, अर्थात जिसके बिना काम न चल सके,
इसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य। अगला है जिसका जवाब न दिया गया हो। जिसका जवाब न दिया गया हो, इसके लिए जो शब्द है वह है अनिस्तीर्ण। अनिस्तीर्ण। अगला है जो रुका हुआ ना हो। जो रुका हुआ ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अगला है जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनासक्त। अनासक्त या अनुरक्त। अनुरक्त। अगला है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, इसके लिए एक शब्द है अनूढ़ा। अनूढ़ा। अगला है जो खाने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है अखाद्य। अखाद्य। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने लगभग 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम फिर 50 शब्दों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसे ही कक्षाओं को देखने के लिए ज्ञान कल्पतरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।